एनसीईआरटी को क्यों माफ़ी मांगनी पड़ गई? इतना क्या हुआ कि उसको क्या है कि भाई जस्टिस के ऊपर जजों से माफ़ी मांगनी पड़ गई। हेलो भाई, सबसे पहले सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक मुद्दे के ऊपर कि एनसीईआरटी को क्यों माफ़ी मांगनी पड़ गई। इतना क्या हुआ कि उसको क्या है कि भाई जस्टिस के ऊपर जजों से माफ़ी मांगनी पड़ गई, कि क्या मैटर ऐसा हुआ। देखिए, शुरुआत से समझते हैं कि मैटर क्या था। देखिए, एनसीईआरटी का एक पीडीएफ रिलीज हुआ था जिसमें क्या छपा हुआ था, बच्चों को क्या सिखाना चाहता था एनसीईआरटी। उसका मन था कि भाई ऐसी चीज़ें भी एनसीईआरटी की बुक्स में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ठीक है, कि ये जो जस्टिस होता है ये डिलेड क्यों होता है, क्यों लोगों की सुनवाई नहीं की जाती है, क्यों ये जो है क्या जस्टिस है, जो भी मतलब जितना भी ये जजेस वगैरह है ये करप्टेड क्यों है। इस बारे में थोड़ा सा उसने क्या है, खिलाफ कुछ नहीं, बस सच्चाई। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि भाई नेता ये लोग करप्टेड है, हमारी जो है ब्यूरोक्रेटिस जो है जितनी भी वो सारी करप्टेड है। तो बस इसी सच्चाई को सामने लाने के लिए एक पीडीएफ रिलीज हुआ था। वो मतलब अपनी बुक्स में छापना चाहते थे, अभी तक छपा नहीं था, सिर्फ पीडीएफ रिलीज हुआ था। तो इसी चीज को देखते हुए कि भाई जस्टिस डिनाइड क्यों होता है, डिलेड क्यों होता है, भाई सुप्रीम कोर्ट की और इनकी हालत खराब हो गई जजों की। ठीक है, ये भड़क गए कि इस तरीके का मतलब हमारी सच्चाई हम तुम्हारे क्या है बच्चों के सामने पढ़ कैसे सकते हैं हमारी सच्चाई को। तो उन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ कोई भी इंसान नहीं गया था कि एनसीईआरटी ने ये पीडीएफ में रिलीज किया है, इसके खिलाफ हम जो है भाई सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं गया। इसमें क्या हुआ, जैसे ही पीडीएफ रिलीज हुआ वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की हालत खराब हो गई, सीधा सीधा वही परेशान। और उन्होंने क्या किया, सो मोटो। देखो, सो मोटो क्या है कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है इस देश में, तो हम खुद ही एक्शन लेते हैं कि इस तरीके का जो है पीडीएफ क्यों डाला जाएगा। इस तरीके का कंटेंट जो है एनसीईआरटी की बुक्स में छपना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सो मोटो लेते ही कि भाई तुमको पता है, आप लोगों को पता है कि भाई जज ऐसा बोल दे तो सभी की हालत खराब हो जाए, क्योंकि न्यायपालिका ही जब ये कह दे कि हमारे खिलाफ तुम सच्चाई नहीं निकाल सकते तो भाई हर किसी की हालत खराब हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि जहां से न्याय मिलता है वही यही कहे कि न्याय की बात तुम कैसे कह रहे हो। मतलब सिंपल सी बात है कि वो तो भाई अगर कोर्ट केस हो भी जाता है तो अपना वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो एनसीईआरटी की हो गई है भाई हालत खराब। तो एनसीईआरटी ने क्या किया फिर इस चीज के खिलाफ कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम से रिलीज की उन्होंने अफरा तफरी में, और क्या किया, माफी मांग ली कि भाई इस तरीके का हम जो है रिलीज नहीं करेंगे। देखिए, ये सच्चाई दिखाता क्या है। ठीक है, उन्होंने सच्चाई दिखाने की कोशिश करी बुक्स में। ठीक है, आपने क्या किया, उस चीज का विरोध किया और उन्होंने माफी मांग ली। तो मतलब हमारा देश देखिए, समझिए कहाँ जा रहा है कि जहां आप किसी चीज के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कि आप सरकार के खिलाफ तो अब ऐसा हो ही गया था कि आप लोग नहीं बोल सकते, सरकार के खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता है। कोई बोलता है तो उस चीज के खिलाफ एक्शन लिए। आजकल तो ऐसा हो गया कि आपस में हम टीचर्स के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, अगर बोल सकते हैं तो टीचर खुद से क्या है एक्शन लेना शुरू कर देता है। मतलब सच्चाई दिखाना अब क्या बन गया है। नहीं भाई, सच्चाई हमारे नहीं, जो ऊपर है वो कभी भी अपनी सच्चाई को आने ही नहीं देता है। ठीक है ना, कि मेरी सच्चाई लोगों को पता ही ना चले। तो वही चीज हुआ है जिस चीज के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी काफी जो है ट्रेंड चला हुआ है कि भाई जस्टिस के खिलाफ जो है भाई ऐसा होनी चाहिए, कि क्यों सच्चाई लोगों को ना पता चले, क्यों डरा। भाई तुम में कमी है तभी तो तुम डरे, और तुमने कहा कि इस तरीके का जो है कंटेंट नहीं छापा जाएगा। भाई तुम में कमियां थी तभी तो तुम लोग डरे। तो देखिए, ये चीजें गलत है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो यही कहूंगी कि देखो, अगर कमियां हैं, हमारी जुडिशरी में कमियां हैं, हम सबको पता है कि भाई हम जो है कोर्ट में कोई कुछ भी डाले, कुछ भी वो करे तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसको सालों लग जाते हैं, 10-10 साल 15-15 साल तक उसका केस सुनता है। लेकिन ये चीज़ सबको पता है, ये चीज़ छापने से अगर बच्चों को भी ये चीज़ें पता चलती है। देखिए, बात सच है। अब जो है नेताओं के बाद अगर बात की जाए तो जुडिशरी और अपना जो ये है सारा कोर्ट का सिस्टम, ये मान लीजिए ये भी बहुत ज्यादा करप्टेड है। अगर मैं बात करूं तो कुछ दिन पहले ही जो है केस बहुत ज्यादा पकड़ा गया था किसी जज के घर में। ठीक है, अगर समझे तो भाई जज के घर में केस कहां से आया, और आप लोगों को पता होगा कि उसके घर में से केस पकड़ा गया, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, सारी दुनिया को पता चला, सब सोशल मीडिया पर, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बच के निकल लिया, क्योंकि वो खुद एक जज था। ठीक है, तो यही चीज हो जाती है भाई कि आप गलत करते हो और उस गलत के खिलाफ आम जनता कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर कोई इंसान उठ के उसकी सच्चाई को दिखाने की कोशिश करे तो उसकी सच्चाई को भी क्या करते हैं, दबा दिया जाता है, और ये होने लगा है इस देश में। ठीक है,
तो देखिए ये चीज़ें गलत है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको जब इस तरह की बातें पता चले कि हमारे देश में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आप लोगों को भी भाई बढ़ चढ़कर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देश सबका है, ठीक है ना? किसी अकेले का देश नहीं है, सबका देश है। सबको अगर कुछ गलत हो रहा है, किसी की सच्चाई अगर सामने आती है, तो हर किसी को उसका साथ देना चाहिए। और कोई सच्चाई अगर निकालने की कोशिश करता है, देखो हिम्मत चाहिए सच्चाई को निकालने के लिए, किसी को किसी की सच्चाई बताने के लिए हिम्मत चाहिए, और उस हिम्मत में ये जनता सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, और मुझे लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है ना? अगर करप्टेड हो तो भाई करप्टेड हो, और सभी को इसकी सच्चाई का पता लगना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या एनसीईआरटी में इस तरह का कंटेंट आना चाहिए? क्या बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमारी जुडिशरी, हमारे जो ये जज है, जजमेंटल इतना लेट क्यों है, इतना बेकार क्यों है, इतना बेकार सिस्टम क्यों है? क्या बच्चों को भी पता चलना चाहिए? जब बच्चों को इन चीजों के बारे में पता चलेगा, तो भाई हो सकता है कि कोई ना कोई जो है एक्शन भी लिया जाएगा। तो देखो, पढ़ाई आप चाहते हो कि बच्चा क्या है, भविष्य का निर्माण करने वाला बने, ठीक है ना? जब उसको यही नहीं पता चलेगा कि अपने देश में हो क्या रहा है, कौन करप्टेड है, तो देश का भविष्य का निर्माण कहाँ का होगा? आप एक तरफ कहते हो कि बच्चों को सारी नॉलेज होनी चाहिए, सारी चीजों की शिक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि वो भविष्य है, देश को बनाने वाला है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आप सब बच्चों से क्या है, इसको सोच रहे हो कि जो करप्टेड है उसके बारे में तो कभी बताया ही ना जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये होना चाहिए? क्या जुडिशरी के खिलाफ जो एनसीईआरटी का पीडीएफ है, क्या इसको छापा जाना चाहिए? ठीक है, देखो एनसीईआरटी ने तो माफी मांग ली है, वही पता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वही सच्चाई जो है इसमें हुई है। तो आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताना। क्या इस पर एक्शन होना चाहिए? क्या देश के लोगों को इस पर इसका विरोध करना चाहिए? आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।